हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने निकोल प्रिज्म किया हुआ था। निकोल प्रिज्म किया था। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो है पैरेलल एंड क्रॉस्ड निकोल्स। आपके पास एक टॉपिक है पैरेलल एंड क्रॉस निकोल्स। अब इसको जैसे मैं अभी आपको समझाने से पहले एक टॉपिक समझाता हूँ। निकोल प्रिज्म तो हालांकि मैंने कल पढ़ाया था आपको। इसके अलावा यहाँ पे पैरेलल एंड क्रॉस्ड, अगर आपको पोलराइड की बात करेगा तो वो टॉपिक भी कुछ इसी तरीके से होता है। कल हमने निकोल प्रिज्म पढ़ा था। देखो निकोल प्रिज्म के अंदर क्या पढ़ा था, पहले उसको समझ लेते हैं। इस टाइप का हमने एक डायग्राम बनाया हुआ था। इसमें क्या किया था हमने, यहाँ पे कनाडा वाल्सन सीमेंट लगाया हुआ था और इसको हमने इस तरीके से, यहाँ पे दो रेज हमें मिल रही थी, ई रे एक ओ रे। जो ऑर्डिनरी रे थी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता था, रुक जा रही थी, और ई रे आपकी बाहर चले जा रही थी। ये पोलराइज लाइट रे थी और ये भी आपके पास पोलराइज लाइट रे थी। ठीक है, तो ये आपके पास ये ओ रे थी और ये आपके पास ई रे थी। तो अनपोलराइज लाइट रे जो थी आपकी, वो यूपीएल अनपोलराइज लाइट आपके पास पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई थी। तो हमारे पास जो निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने टॉपिक क्या करना है, पैरेलल एंड क्रॉस निकोल्स। हम दो निकोल्स की बात करते हैं। तो पैरेलल एंड क्रॉस निकोल्स से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, पोलराइड करके पढ़ाता हूँ। देखो पोलराइड्स, पैरेलल एंड क्रॉस पोलराइड्स क्या होता है। देखो ये समझो या निकोल समझो, एक ही बात है। जैसे आप ये समझिए, पोलराइड क्या होता है, वो भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से समझना, जैसे कोई पोलराइड है, इसमें हमने ऐसे कोई अनपोलराइज लाइट डाली तो वो उसको पोलराइज कर देगा। अब हमने क्या किया, दो पोलराइड यूज किए। अगर एक पोलराइड ऐसे रख रहे हैं, दूसरा पोलराइड भी ऐसे रख रहे हैं, दोनों की एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल रख रहे हैं, तो इनको हम पैरेलल पोलराइड कहते हैं। ठीक है, इस पे हम अनपोलराइज लाइट डालेंगे तो क्या होगा, बाहर पोलराइज लाइट निकलेगी और यहाँ पे आपके पास ये लाइट बाहर निकल जाएगी। नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी। अगर ये दोनों पोलराइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अनपोलराइज यूपीएल लाइट, अनपोलराइज लाइट आपकी पोलराइज्ड हो गई। उसके बाद यहाँ से आपके पास पूरी की पूरी लाइट बाहर निकल जाएगी। सेकंड केस क्या होता है इसी के अंदर, अगर हम बात करें, अगर हम इन दोनों पोलराइड्स को ऐसे न रख के इस तरीके से रख दें, एक पोलराइड को ऐसे रखें, दूसरे पोलराइड को हम सपोज इस तरीके से रख दें, इन दोनों की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम कर देते हैं, तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है तो ये बाहर जाएगी पोलराइज लाइट इस तरीके से। ठीक है, आपके पास ये पोलराइज लाइट जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यूपीएल आपकी पोलराइज्ड होगी। पहला पोलराइजर इसको क्या कर देगा, पोलराइड कर देगा। अब दूसरा वाला क्योंकि इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास नो लाइट आएगी, आपके पास इधर नो लाइट आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहला वाला पोलराइजर को पोलराइजर कहते हैं, दूसरा वाला एनालाइजर कहलाता है। पहले वाले को पोलराइजर, दूसरे को एनालाइजर। क्यों, क्योंकि पहला वाला इसको पोलराइज कर रहा है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा वाला इस बात को एनालाइज करता है कि पहले वाले ने लाइट को पोलराइज किया है या नहीं किया है। एक एग्जांपल समझिए, मान लो ये पोलराइड नहीं होता, ये काम का नहीं होता, खराब होता, तो अनपोलराइज लाइट रे यहां से भी अनपोलराइज निकलती। तो होता क्या, जैसे आप ये दो पोलराइड की बात कर रहे हैं, दोनों को पैरेलल रख रहे हैं, इस पे अनपोलराइज लाइट डाली, इसने सपोज उसको पोलराइज कर दिया। ठीक है, इसके पास ऐसे लाइट आ रही थी, इस तरीके से लाइट आ रही थी, इसने क्या किया, एक लाइट को रोक दिया, एक को पास कर दिया। अब दूसरा वाला अगर इसके पैरेलल होगा तो सारी की सारी लाइट बाहर निकल जाएगी। अब आप जैसे जैसे दूसरे पोलराइड को घुमाओगे तो धीरे धीरे, अगर ये पोलराइज लाइट है तो धीरे धीरे इंटेंसिटी में वेरिएशन होगा, और जब ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिलती है। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे नो लाइट कंडीशन आए तो हम कहते हैं कि अनपोलराइज लाइट किसमें कन्वर्ट, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड है, सॉरी पोलराइज्ड है। अगर ये वाला पोलराइड खराब होता तो क्या होता, अनपोलराइज लाइट एंटर करती, अनपोलराइज इससे बाहर निकलती। दूसरे वाले को तुम रोटेट करते कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ऐसे रखते तो ये वाली पेन निकल जाती, ऐसे रखते ये निकल जाती। तो ये अनपोलराइज्ड है। ये लाइट पोलराइज्ड हुई या नहीं हुई ये दूसरे वाले से पता चल जाएगा, इसलिए इसको एनालाइजर कह रहे हैं, इसका काम है एनालाइज करना। अगर दोनों पैरेलल हैं तो कोई इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं आएगा, पूरी की पूरी लाइट बाहर निकल जाएगी। अगर हम दूसरे पोलराइड को धीरे 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 घुमाते हैं और इंटेंसिटी में धीरे 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 कमी होती है, और घुमाने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब कोई भी लाइट बाहर नहीं निकलती है, तो इस समय ये दोनों पोलराइड आपस में क्रॉस्ड पोलराइड कहलाते हैं। व्हेन देयर इज नो लाइट देन द पोलराइड्स आर कॉल्ड क्रॉस्ड, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। ये परपेंडिकुलर को ऐसे देखोगे प्लस दिखेगा, ऐसे दिखेगा तो क्रॉस दिखेगा, तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, क्रॉस पोलराइड बोल देते हैं। इसी तरीके से आप निकोल में बोलोगे पैरेलल निकोल, दो निकोल रखे,
पहला निकॉल रखा, ठीक है, उसके सामने आपने दूसरा निकॉल रख दिया, दोनों की एक्सिस पैरेलल रख दी। तो पहला वाला जो पोलराइजिंग निकॉल है और दूसरा एनालाइजिंग निकॉल है। पहला वाला निकॉल क्या करेगा, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देगा। दूसरा वाला अगर इसके पैरेलल रखा है तो सारी की सारी लाइट को बाहर कर देगा। अब क्या होता है, मान लो आप दूसरे वाले की एक्सिस को घुमाते हैं, धीरे 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 इंटेंसिटी कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर टाइप का रख दोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ नो लाइट की सिचुएशन देखेंगे। तो जिस केस में इन दोनों पोलराइजर्स में नो लाइट की कंडीशन आ रही है तो इनको हम क्रॉस्ड कह दे रहे हैं, बोल देंगे निकॉल आपस में कैसे क्रॉस्ड निकॉल है। समझ रहे हैं, जब दो निकॉल रख रहे हो, दो निकॉल प्रिज्म पहला अनपोलराइज को पोलराइज करेगा, दूसरे वाले के में अगर वो पैरेलल होगा तो पूरी लाइट बाहर चली जाएगी। घुमाओगे धीरे 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 इंटेंसिटी कम होगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो पोलरॉइड है आपस में, ये जो निकॉल प्रिज्म है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि क्रॉस निकॉल है। ठीक हो गया निकॉल में। इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमारे पास जितनी भी हेडलाइट है और जो हमारी विंड स्क्रीन होती है कार के सामने की, इन दोनों में हम ये क्रॉस पोलराइड लगाते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए जैसे जितनी भी हेडलाइट है उनमें इस तरीके के पोलराइड रखेंगे तो इस तरीके की लाइट, पोलराइज लाइट बाहर निकलेगी, और जितनी भी विंड स्क्रीन है उनमें ऐसे वाले पोलराइड रहेंगे, कार के सामने का शीशा जो है। तो होगा क्या, इसके अंदर जो बल्ब लगा उससे अनपोलराइज लाइट आई, बल्ब के बाहर जो शीशा लगा उसने पोलराइज कर दिया इस तरीके से। अब ये विंड स्क्रीन इस लाइट को रोक देगी अगर ये क्रॉस होंगे दोनों एक दूसरे के। तो इन दोनों को हम क्रॉस रखते हैं ताकि ये जो सामने से गाड़ी आ रही है उसकी लाइट दूसरी कार के, सामने वाली कार के अंदर ना घुसे। तो दोनों में पोलराइड यूज किया जाता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोलराइड हम लोग रखते हैं ताकि कोई भी लाइट अंदर एंटर ना करे और वो इजीली अपनी लाइट से सामने अपनी रोड उसको दिखाई देनी। तो लाइट एंटर करेगी, आंखों में पड़ेगी उसके, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे बाइक वगैरह चलाने में होता है, हमारे साथ बाइक चलाते हैं, सामने से लाइट आती है तो आंखों में जाती है, इनसे कुछ दिखता नहीं है। लेकिन कार वगैरह में उतनी डिफिकल्टीज नहीं होती है क्योंकि उन दोनों के में क्रॉस पोलराइड की कंडीशन बन जाती है जिससे अंदर कुछ भी लाइट एंटर नहीं करेगी। तो ये आपका पोलराइड हो गया। ठीक है, इसके मैं नोट्स भेज दूंगा, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है डबल इमेज प्रिज्म। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डबल इमेज प्रिज्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहीं से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है डबल इमेज प्रिज्म। देखो अभी पीछे एक टॉपिक पढ़ाया था उसका नाम था हमारा डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन में क्या था, ई रे और ओ रे में आपकी लाइट रेस कन्वर्ट हो जाती है। अब इस डबल इमेज प्रिज्म को देखो और यहाँ पे ये डायग्राम को समझिए। हमने क्या देखा, देखो जो निकॉल प्रिज्म था, जब निकॉल प्रिज्म की बात की थी तो इसमें क्या होता है, जब आप अनपोलराइज लाइट डालते हैं तो ये दो लाइट रेज में कन्वर्ट कर देता है इसको। दोनों पोलराइज होती है लेकिन उनमें से एक को ये रोक देता है और एक ही को पास करता है। निकॉल प्रिज्म क्या करता है, आपके पास अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है लेकिन एक लाइट रे को रोक देगा, एक को जाने देगा। अगर मान लो मैं ऐसा कुछ चाहता हूं कि मुझे दोनों लाइटें चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि भाई अनपोलराइज लाइट को तुम पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करो लेकिन मुझे दोनों चाहिए, मुझे ई रे भी चाहिए, मुझे ओ रे भी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि अनपोलराइज लाइट रे पोलराइज हो जाए, पहली चीज यूपीएल अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे पोलराइज लाइट के दोनों कंपोनेंट चाहिए, पोलराइज दिखने चाहिए और दोनों कंपोनेंट चाहिए। अब होगा क्या, जो ये इस तरीके की घटना है कि दोनों रेस चाहिए। अब बच्चा ऐसा ना सोचे कि भाई ये दोनों आएंगी तो फिर अनपोलराइज हो जाएगी, अरे होंगी, लेकिन हमें यही तो नहीं चाहिए। हम ऐसा चाह रहे हैं, हम एक ऐसी डिवाइस बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमें दोनों रे मिले, ई रे भी मिले और ओ रे भी मिले। और दोनों को अगर मैं देखूं, ई रे मतलब जैसे सपोज ऐसे ई रे ऐसे सामने देखूं तो ई रे आ रही है तो पोलराइज, और यहाँ से ऐसे ऊपर से देखूं तो मुझे ओ रे दिखाई दे। तो इस डायरेक्शन में सपोज ओ रे आए और इस डायरेक्शन में सपोज ई रे आए, तो दोनों एक साथ मुझे दिखाई दे। मतलब एक बार ई रे देखूं तो वो पोलराइज्ड और एक बार ओ रे मेरी आंख में पड़े। तो इस तरीके की घटना अगर हमें चाहिए तो वो मिलती है डबल इमेज प्रिज्म से। डबल इमेज प्रिज्म के अंदर क्या होता है, डबल इमेज प्रिज्म अनपोलराइज लाइट को दो रे में कन्वर्ट करता है, ई रे और ओ रे। जब वो रेस डबल इमेज प्रिज्म से बाहर जाती है तो हमें दोनों रेस मिलती है, ई रे भी मिलेगी, ओ रे भी मिलेगी। वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से ई रे अलग चल रही होगी, ओ रे अलग चल रही होगी। तो तुम्हें ई देखनी है तो इधर आंख लगा लो, इधर ई मिल जाएगी, ओ देखनी है तो इधर आंख लगा दो, तो दोनों की दोनों तुम्हें पोलराइज लाइट रे मिलेंगी। तो समझना इसमें क्या बोल रहा हूं कि निकॉल प्रिज्म के अंदर क्या प्रॉब्लम है। निकॉल प्रिज्म अलाउज प्लेन पोलराइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे टू पास
बिकॉज द ऑर्डिनरी रे इज स्टॉप्ड, ठीक है, बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर क्या कहते हैं देखो, निकोल प्रिज्म कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट। एक और प्रॉब्लम है निकोल प्रिज्म की, इट कैन नॉट यूज फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट बिकॉज अल्ट्रावायलेट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम। ये जो कनाडा बाल्सम है ये अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अल्ट्रावायलेट रेस के लिए भी ये काम नहीं करता है। तो व्हेन इट इज डिजायरेबल टू हैव, when it is desirable to have both the ordinary and extraordinary plane polarized light with म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाइडली सेपरेटेड, और वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो ताकि मुझे ई अलग दिखाई दे और ओ मुझे क्या दिखाई दे, अलग दिखाई दे। तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ डबल इमेज प्रिज्म, लेकिन हम अभी यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वैसे दो हैं, वो रोकन प्रिज्म है, वॉलस्टन प्रिज्म है, लेकिन मैं आपको एक ही पढ़ा रहा हूँ। रोकन प्रिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक डबल इमेज प्रिज्म है, तो पहले ही कहानी तुम्हें समझ में आ गई। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा अनपोलराइज लाइट रे को पोलराइज लाइट रे में कन्वर्ट करना, पहला काम है। और जो दोनों की दोनों रेज इसमें एंटर करेंगी वो दोनों की दोनों इस तरीके से सेपरेट हो जाए। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये अनपोलराइज लाइट रे हम इसके अंदर एंटर करवाते हैं, इसके अंदर ऐसे दो प्रिज्म हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा तुम्हें, दो प्रिज्म, और इन दोनों प्रिज्मों की जो एक्सिस है एक दूसरे के हम क्या रखते हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे दो प्रिज्म यूज कर लिए, दोनों की हमने एक को नाम दे देते हैं ए बी सी, इसकी एक्सिस ऐसे करके रखी है, दूसरा बी सी डी, उसकी एक्सिस ऐसे रखी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें से ऐसे करके बाहर आपको दोनों रेज मिलेंगी। इधर सपोज ओ रे जा रही है और इधर आपके पास कौन जाएगी, ई रे जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके के दोनों कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपके पास क्या होगा, आपने एक प्रिज्म बनाया, डबल इमेज प्रिज्म रखा, तो उसने क्या किया, दोनों रेज, अब आप यहाँ पे अगला आगे देखेंगे तो आपको सिर्फ ओ रे जाते हुए दिखाई देगी जो कि पोलराइज्ड है। यहाँ से आप देखेंगे आपको सिर्फ ओ रे ई रे दिखाई देगी जो कि पोलराइज्ड है। तो हम क्या करते हैं, रोकन प्रिज्म सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रिज्म्स ए बी सी एंड बी सी डी ऑफ डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल। डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल का मतलब हो गया कि जो अनपोलराइज्ड लाइट रे को दो रेज में कन्वर्ट करते हैं, ई रे और ओ में, ठीक है। फिर क्या है, देखो यहाँ पे इसमें हमने मान लो क्वार्ट्ज का ले लिया है, क्वार्ट्ज को इस तरीके से कट किया कि जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस है उनको हमने मिला दिया है, और हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म एबीसी जो है और जो दूसरा वाला प्रिज्म बीसीडी है उनकी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है। और इनको हमने मिला रखा है, दोनों प्रिज्म को आपस में सीमेंट किया है, इसको हमने ग्लिसरीन से और कैस्टर ऑयल से हमने इसको सीमेंट कर दिया, मतलब दोनों को यहाँ पे मिला दिया है। ये जो बीच वाली एक्सिस है बीसी, इसके अंदर कॉमन एक्सिस है। तो जब लाइट रे क्या होगी, इसमें फॉल करेगी, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन द फेस एसी, ठीक है, एसी फेस में करेगी ऑफ द प्रिज्म, इट पासेस अनडेविएटेड अप टू बाउंड्री बीसी, इट पासेस अनडेविएटेड अप टू बाउंड्री बीसी वेयर डबल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। डबल रिफ्लेक्शन मतलब दो रेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ई रे और ओ रे में। इन दिस प्रिज्म बोथ द रेज ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। द ऑर्डिनरी रे पासेस अनडेविएटेड, सीधे चले गई है ऑर्डिनरी रे, while the extraordinary ray is deviated and displaced, ये आपको दिख रही है, ये डेविएट हो गई है पास से, ठीक हो गया। thus the ordinary emergent ray is achromatic। अब इतनी कहानी देखनी है, आप इसमें साफ साफ डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको दो रेज मिल गई हैं जो दोनों की दोनों एक दूसरे के क्या है, वाइडली सेपरेटेड है, जिससे आप इसकी इमेज को बना सकते हैं। तो ये आपका डबल इमेज प्रिज्म हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वो है, इसके मैं नोट्स आपको सब ग्रुप में भेज दूंगा, नोट्स बनाइए। क्या पढ़ा आपने, पहले पढ़ा आपने पैरेलल और क्रॉस निकोल्स। उसमें क्या पढ़ा, अगर दोनों निकोल्स की एक्सिस पैरेलल होंगी तो पहला वाला अनपोलराइज को पोलराइज करेगा, दूसरा वाला बाहर भेज देगा। दूसरे की एक्सिस को रोटेट अगर हम करते हैं तो दूसरे की इंटेंसिटी में धीरे धीरे फॉल होगा, जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब लाइट नहीं मिल रही है, हमें दूसरी साइड कोई लाइट नहीं मिल रही है, तो हम कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उसको क्रॉस निकोल कहते हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ाया मैंने डबल इमेज प्रिज्म। डबल इमेज प्रिज्म में क्या कहा कि जब हम ऐसा चाहते हैं कि हमें अनपोलराइज लाइट रे पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाए, साथ में जो दोनों रे हैं ई रे और ओ रे, मुझे दोनों अगर चाहिए, तो ऐसा करने के लिए मुझे एक प्रिज्म की एक हमने डिवाइस बनाई जिसको हम बोल रहे हैं डबल इमेज प्रिज्म। उसमें कैल्साइट या क्वार्ट्ज का हम यूज करते हैं, दो प्रिज्म बनाते हैं, दोनों की एक्सिस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, उससे हमें अभी डायग्राम में देखा था दो रे हमें मिल जाती है। अब एक और है टॉपिक, वो है पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव, पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब आप समझ रहे हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि हम एक पर्टिकुलर, जैसे ई रे ओ रे दो चीजें हैं, एक को पर्टिकुलर को हम एब्जॉर्ब करवा दें
और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डाइक्रोइज्म। क्या बोलते हैं? डाइक्रोइज्म। तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या होता है, वी हैव सर्टेन डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दो रेज होती हैं उनको अनइक्वली, उनका एब्जॉर्प्शन अनइक्वल करते हैं, मतलब एक का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगे, एक का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। तो क्या होगा, जब अनपोलराइज लाइट रे भेजोगे तो वो दो रेज में कन्वर्ट कर देगा, ई रे और ओ रे में। एक को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो एक को एब्जॉर्ब करेगा तो एक उसके अंदर ही रुक जाएगी। जैसे मान लो ये आपके पास यहाँ पे एक प्रिज्म है, इसके अंदर ही रुक जाएगी एब्जॉर्ब होते होते। मान लो ई रे रुक गई तो ओ रे आपको बाहर मिल जाएगी। तो वो आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ, ई रे ओ रे में एक को आपने एब्जॉर्ब करवा दिया, एक को आपने बाहर निकाल दिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर्टेन डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। ई रे और ओ रे जो हमारे पास दो रेज हैं उनको, ई और ओ रेज को कैसे एब्जॉर्ब करने की, अनइक्वली। दोनों का एब्जॉर्प्शन होगा लेकिन अनइक्वली, एक का ज्यादा होगा एक का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, विद द रिजल्ट दैट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इमर्जेस थ्रू देम। एक को एब्जॉर्ब कर लोगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। द क्रिस्टल एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी आर टर्म्ड एज डाइक्रोइक। ऐसे क्रिस्टल जो ऐसे फिनोमिना होते हैं उनको डाइक्रोइक बोलते हैं। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड डाइक्रोइज्म। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ डाइक्रोइक इज टूरमेलाइन क्रिस्टल। एक हमारे पास टूरमेलाइन क्रिस्टल होता है। तो टूरमेलाइन क्रिस्टल में क्या करते हैं हम, जब उसमें अनपोलराइज्ड लाइट जाती है तो वो क्या करेगा, आपके पास उसको दो रेज में डिवाइड कर देगा, ओ रे में और ई रे में आपके पास डिवाइड कर देगा। मतलब ऐसे समझ के चलिए कि इस तरीके से सपोज एक क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल ये टूरमेलाइन क्रिस्टल है आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको ऐसे डायग्राम की अगर आप बात करें तो एक बुक में ही आपका डायग्राम बनाया हुआ उन्होंने, मैं जिसके नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसमें आप अनपोलराइज लाइट रे को इस तरीके से डालेंगे तो यहाँ से आपको पोलराइज लाइट रे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से छोटे एरो, यहाँ पे बड़े एरोज और बड़े इस तरीके से ऐसे बना दो इनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टूरमेलाइन क्रिस्टल हो गया आपके पास। तो टूरमेलाइन क्रिस्टल पे अनपोलराइज लाइट डाल रहे हैं, यहाँ पे पोलराइज लाइट हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द टूरमेलाइन क्रिस्टल इट स्प्लिट्स इट इनटू टू रेज, ई रेज एंड ओ रेज, एंड एज the absorption of both the rays is different, the absorption of O ray is more than that of E ray। तो O ray को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो धीरे धीरे O ray पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी और E ray यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट रे विल कन्वर्टेड इनटू पोलराइज्ड लाइट। तो तुमने तीन टॉपिक पढ़े, तीनों के आप इसमें नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।